Hello बच्चों, let us read the question. The question says give regions and now we are given with four statements. We have to tell their regions. We will consider each statement यानी each part of the question one by one. पहले पार्ट एक बात करते हैं. पार्ट ए में बोल रहा है a gas fills completely the vessel in which it is kept. यानी गैस जिस वेसल में रखा जाता है उसको completely fill कर लेता है. इसका क्या रीजन है हमें बताना है. तो गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गैस की पार्टिकल्स की पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड. यानी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के पार्टिकल्स की. और इसके साथ साथ उनके जो बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है. यानी लगभग नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के बीच होता है. यानी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के बीच होता है. इसके कारण क्या होता है कि वे सारे डायरेक्शंस में मूव करना चाहते हैं. यानी क्योंकि उनके बीच ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई है, इसलिए दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस. और क्योंकि सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं इसलिए जिस भी वेसल में उनको फिल किया जाता है उसको कंप्लीटली फिल कर लेते हैं. चारों डायरेक्शन मूव करके पूरा फैल के पूरे पूरे वेसल को कंप्लीटली फिल कर देते हैं. एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस एंड फिल द वेसल कंप्लीटली. ठीक है. यानी जो पहले स्टेटमेंट का रीजन मिला वो हमें मिला क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, उनके बीच नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं और फिर पूरे पूरे वेसल को कंप्लीटली फिल कर देते हैं. दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. यानी जिस वेसल में गैस को रखा गया है उसकी वॉल्स पे गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है. ऐसा क्यों? तो एक्चुअली क्या होता है कि सेम जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके भी उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. हमने देखा पहले पहले पार्ट में, यानी उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और साथ साथ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगभग नेग्लिजिबल होता है. यानी बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच. यानी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली होता है. तो इस कारण से नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के बीच होता है. तो इस कारण से वे पार्टिकल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं. यानी इधर उधर रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं. अब इधर उधर रैंडमली मूव करने के कारण वे वॉल के जो कंटेनर है उससे कोलाइड कर जाते हैं. यानी क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच कम है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, इसलिए दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस. सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं और सारे डायरेक्शन में मूव करने के दौरान हो सकता है कि वो कंटेनर के वॉल से कोलाइड कर जाते हैं कई बार, है ना. यानी कई बार पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइड कर जाते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अब कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे सारे पार्टिकल्स, तो सारे पार्टिकल्स के कोलाइड करने के कारण अगर नेट इफेक्ट निकालें तो कुछ न कुछ प्रेशर वे कंटेनर की वॉल पर अप्लाई कर रहे होते हैं. यानी दे कोलाइड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दस एक्सर्ट्स प्रेशर. क्योंकि किसी एक पार्टिकल का जो इफेक्ट आएगा उसे तो प्रेशर मतलब बहुत नेग्लिजिबल होगा, लेकिन जो सारे पार्टिकल्स का जब नेट इफेक्ट होगा कोलिजन का ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर तो हम वो होगा कि कुछ न कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है गैस के पार्टिकल्स के द्वारा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ठीक है. एंड दे कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट. यानी सेकेंड पार्ट के फाइनल आंसर की बात करें तो हमने देखा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है एंड नेग्लिजिबल होता है. काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं और सारे डायरेक्शंस में मूव करके वॉल्स ऑफ कंटेनर को कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के कारण जो नेट इफेक्ट का कुछ न कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. पार्ट सी की बात करते हैं.
पार्ट सी में हमको दिया गया है क्या, किसका रीजन बताना है, हमें बताना है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, यानी वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाना चाहिए। तो एक्चुअली वुडन टेबल क्या है, वुडन टेबल एक रिजिड सब्सटेंस है ना। रिजिड मतलब अपना शेप चेंज नहीं करना चाहेगा, यानी एक रिजिड सब्सटेंस है। इसके अलावा अगर वुडन टेबल की बात करें तो इसका शेप फिक्स होगा, इसका फिक्स्ड शेप होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, यानी डेफिनिट वॉल्यूम होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट डेफिनिट होगी। और ये तीनों जो हैं ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यानी जिस भी सब्सटेंस का रिजिड स्ट्रक्चर हो, फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, वे कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, यानी वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो सॉलिड हो जाएगा। इसलिए जो वुडन टेबल हो जाती है वो हो जाती है सॉलिड, क्योंकि वो रिजिड है, उसका शेप फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। हेंस वुडन टेबल इज अ सॉलिड। सिमिलरली अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अगले स्टेटमेंट में हमसे बोल रहा है वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, यानी हम एयर में हैंड्स को आसानी से मूव कर देते हैं, लेकिन यही सॉलिड किसी सॉलिड के थ्रू यदि मूव करना हो, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood, वुड के एक सॉलिड ब्लॉक से अगर हैंड मूव करना हो तो वो कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, तो एक्चुअली एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। जो एयर यानी गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अब क्योंकि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एयर के पार्टिकल्स के बीच, इस कारण से हम बड़े आसानी से उसको ओवरकम कर जाते हैं, यानी क्योंकि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एयर और गैस के पार्टिकल्स के बीच, इस कारण से वी कैन ओवरकम इट एंड मेक आवर मूव आवर हैंड्स थ्रू इट। हम क्योंकि बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम थोड़ा सा ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सकते हैं और हैंड हमारा मूव कर जाएगा, यानी वी कैन ओवरकम इट इजिली, आसानी से हमको इसको ओवरकम कर पाते हैं एंड मूव आवर हैंड्स, और अपने हैंड्स को मूव कर लेते हैं। लेकिन जो कोई सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है उनके पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वुड, कि सॉलिड है, एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वुड। अब सॉलिड वुड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम आसानी से ओवरकम नहीं कर पाते, और क्योंकि उस फोर्स को हम आसानी से ओवरकम नहीं कर पाते इसलिए सामान्यतः हम उसके थ्रू अपने हैंड्स को मूव नहीं कर पाते, वो कराटे एक्सपर्ट ही उसके थ्रू हैंड को मूव कर पाते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड वी कैन नॉट ओवरकम इट इजिली, हम इसको आसानी से ओवरकम नहीं कर पाते, thus we need कराटे एक्सपर्ट, इसीलिए हमको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी पार्ट डी के फाइनल आंसर की बात करें, पार्ट डी बोला था कि हम एयर के थ्रू आसानी से अपने हैंड्स को मूव कर जाते हैं, लेकिन किसी सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड को के थ्रू हैंड्स को मूव नहीं कर पाते। तो उसका आंसर हमने देखा कि एयर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, इसलिए हैंड को मूव किया जा सकता है। लेकिन जो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको आसानी से ओवरकम नहीं किया जा सकता, इसलिए कराटे एक्सपर्ट ही उसके थ्रू हैंड्स मूव कर सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।